मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एवरेज की औसत की छठी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने देखा कि औसत चैप्टर जो आपकी पिछली 5 क्लास पढ़ी उसमें आपने देखा सिर्फ औसत शब्द की समझ। उसको अगर आप ठीक से उस शब्द को समझ लें, औसत शब्द की समझ ही पूरे चैप्टर को लगवा देगी। आपने जितने भी सवाल लगाए ज्यादातर मौखिक लगाए पिछली कक्षाओं में, और आपने देखा सिर्फ औसत शब्द की समझ ही काम आनी है और कुछ नहीं, ना कोई सूत्र, ना कोई शार्टिक, नहीं कुछ। आपको सिर्फ औसत शब्द को ही समझना है। तो एक बार इस पे 1 मिनट फिर देते हैं। औसत शब्द का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब है गणित में कि अगर कोई, एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, अगर कोई 10 स्टूडेंट बैठे हैं और सबके पास रुपए कुछ हैं, उन रुपए को अगर बराबर किया जाए, मतलब किसी के पास कुछ ज्यादा होंगे कुछ कम होंगे, लेकिन अगर बराबर किया जाए तो सबके हिस्से में 25-25 रुपए आते हैं, तो यह कहा जाएगा कि उन स्टूडेंट्स के पास औसतन रुपए 25 हैं। औसतन रुपए 25 का मतलब है उनके धन का औसत 25 है। इसका तात्पर्य प्रत्येक के हिस्से में बराबर करने से 25-25 आया है। इसको दूसरे शब्दों में समझें, अगर कहा जाए कि कोई 10 लोग हैं और उनका एवरेज 25 है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि 10 लोग बैठे हैं 25-25 के साथ। 25 रुपए भी हो सकता है, एज भी हो सकती, वेट भी हो सकता है। तो अगर आपके सामने आज से जब भी कभी आए कि 10 लोगों का औसत 25 है, तो आप समझिए 10 बैठे 25-25 के साथ। लेकिन उसके साथ ये भी अनुभव कीजिए, अगर आवश्यकता पड़े तो, कि ये 10 लोग बैठे तो 25-25 के साथ हैं, लेकिन ये इनका औसत मान है, प्रत्येक के पास 25-25 आएगा जब बराबर किया जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक मान देखा जाए तो किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तात्पर्य यह कि 10 लोग बैठे हैं 25-25 के साथ, है तो औसत है, लेकिन इनके पास, किसी के पास 25 से ज्यादा भी रहा होगा, किसी के पास 25 से कम भी रहा होगा, लेकिन जब बराबर किया गया होगा तो 25-25 आया होगा। बिल्कुल सामान्य है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, बस उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस प्रकार से यह है। इसके बाद एक चीज और दिखती है, वो ये दिखती है कि अगर कहा जाए 10 लोगों का औसत 25 है, तो इसका मतलब 10 बैठे 25-25 के साथ, तो उसका टोटल दिखता है, योग दिखता है, टोटल कितना है, टोटल कितना पैसा। अगर 10 बैठे 25-25 के साथ तो 250। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि टोटल दिखता है। तो इस प्रकार से इतनी सी समझ औसत शब्द की आपके इस पूरे चैप्टर को लगवा देती है। औसत का मतलब है बराबर बराबर बांट देना। अगर कोई कहे 10 लोगों का औसत 25 है, तो मतलब 10 लोगों के हिस्से में 25-25 आएगा, 10 लोगों के हिस्से में 25-25 आएगा। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए, जो पिछली कक्षाओं में मैंने बताई, कि अगर कोई ग्रुप में नया व्यक्ति आता है तो वो क्या होगा? अगर यहां 10 लोग बैठे हैं, उनका एक निश्चित औसत है, औसत मान लीजिए कितना है? औसत मान लीजिए 25 है। अगर यहां 10 लोग बैठे हैं, कोई, इनका औसत है निश्चित। अब अगर इसमें कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो ये भी औसत में ही बैठेगा, मतलब ये बराबर ही इनके बैठेगा। मतलब ये अगर इसके पास ज्यादा होगा तो सबको थोड़ा थोड़ा दे देगा, फिर बराबर हो जाएंगे, मतलब 25 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बैठना सबको बराबर ही है। और अगर इसके पास थोड़ा कम हुआ तो ये सब 25-25 वाले थोड़ा इसे दे देंगे, इसको बराबर कर लेंगे। मतलब अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है, ग्रुप में शामिल होता है, तो औसत के नियमों का पालन करेगा और बराबर बराबर बैठेगा। और स्वाभाविक है, जब कोई बाहर से आएगा तो 25 तो औसत नहीं रह जाएगा, या तो घटेगा तो बढ़ेगा। हाँ, एक स्थिति भी हो सकती है कि इसका 25 तो 25 के साथ बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ग्रुप में कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो औसत के नियमों का पालन करेगा और बराबर उसे बैठना पड़ेगा। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में बताया है। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रुप से बाहर व्यक्ति जाए, तो यहां जब तक बैठा तब तक तो ग्रुप के नियमों से बंधा हुआ है। मान लीजिए 10 लोग हैं, इनका औसत 25 है, तो ये तो यहां तो 25-25 के साथ बैठे हैं, लेकिन जब बाहर ये जाएगा तो अपने वास्तविक मान के साथ जाएगा। अर्थात इसके पास ज्यादा होगा तो ज्यादा लेके जाएगा, कम होगा तो कम लेके आ जाएगा, अगर उतना ही हो तो उतना ही लेके जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ग्रुप से बाहर जाता है तो वह जब जाएगा तो अपने वास्तविक मान के साथ जाएगा। अर्थात जब तक ग्रुप में है तब तक ग्रुप के नियमों से बंधा है, औसत से बंधा है। जब बाहर जाएगा तो अपने औसत वास्तविक मान से जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इतनी चीजें सीखी हैं, और ये सब बड़ी, जैसे सामान्य बोलचाल में आप लोग एक दूसरे से बातें करते, वैसे ही मैथ है, इसको समझने का प्रयास करो। चलिए आज पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है
8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 व्यक्ति है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। कितने व्यक्ति? 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, ये कहीं चले जाएं तो जो शेष बचेंगे, शेष 2 बचेंगे, इनको आपको क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो आप सोचिए, जब आपके सामने सवाल आता है कि 8 व्यक्तियों की औसत, 8 व्यक्तियों का औसत 42 है, आपके दिमाग में 8 बैठे हैं 42 के साथ, फिर कहता है उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो चले गए जिनका औसत 48, मतलब 6 लोग अगर अलग वो हुए हैं तो उनके हिस्से में 48 है, तो बाकी जो शेष 2 बचे उनका औसत बताइए। तो इसको पहले लिख के लगाएंगे, फिर मौखिक लगा लेंगे। तो लिख के लगाते हैं। तो उसने कहा 8 लोगों का औसत 42 है, आपके दिमाग में 8 बैठे 42 के साथ, अगर 42 के साथ बैठे हैं तो 4 × 8 = 32, 320, 8 दूनी 16, यानी कि 336। अब इसमें अब कहता है 6 लोग जो गए वो तो 48 के औसत से है, अर्थात वो 48 वाले हैं, तो इसको अगर 50 माने 50 छक्का 30, 312 कम कर दीजिए 288, 48 के साथ बैठे तो योग होगा 288। अब आप सोचिए ये 336 से 288 अंतर क्यों है? अंतर कितने का है? अंतर है 48 का। 48 ये ज्यादा है, ये 48 कम है। बड़ा स्वाभाविक है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा। जब 8 लोग हैं तो उनकी टोटल उम्र है 336, जब 6 लोग हैं तो उनकी उम्र है 288, अर्थात 48 क्यों ज्यादा है? क्योंकि 2 लोग कम है। जो 2 लोग शेष बचे हैं वही तो यहां कम है, अर्थात उन दोनों लोगों की उम्र 48 है। चूंकि उनका औसत पूछा है तो औसत का मतलब है उन दोनों लोगों की टोटल उम्र है 48, चूंकि उनका औसत पूछा है तो उनमें बराबर बराबर बांट देंगे, अर्थात औसत कितना आएगा? 24 आएगा। उनकी औसत उम्र शेष व्यक्तियों की कितनी होगी? 24। औसत का मतलब है दोनों के हिस्से में 24। बात आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझाते हैं। उसने कहा 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है, आप समझ गए, 8 बैठे 42 के साथ। कहा 6 व्यक्ति जिनकी 48 वर्ष से निकल गए, अब 6 है उनके हिस्से में 48 आएगी। तो आप सोचिए 8 बैठे 42 के साथ, टोटल कितना हुआ? 336। 6 है 48 वाले, टोटल कितना? 288 हुआ। इसमें 48 से कम क्यों है? इसलिए कम है क्योंकि 2 व्यक्ति कम, अर्थात स्पष्ट हुआ कि 2 व्यक्तियों की टोटल आयु 48 है, तो उनकी औसत कितनी होगी? दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे 24। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब इसको मौखिक लगाते हैं। मौखिक उसी समय आपको समझ में आएगा जो पिछली वीडियो जितनी है, अगर उनको ठीक से आपने देखा, समझ लिया, अनुभव करने लगे हो तो 100% समझ में आएगा। तो देखिए, कोशिश कीजिए। 8 व्यक्ति बैठे हैं 42 के साथ और 6 बैठे हैं 48, हाँ 8 व्यक्ति हैं वो बैठे हैं 42 के साथ, इसका मतलब यही तो निकला। अब 8 व्यक्ति बैठे हैं 42 के साथ, यही तो है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं 42 के साथ। मतलब ये है जब 8 लोग एक साथ बैठेंगे तो उनके हिस्से में 42 पड़ेगा। लेकिन जब उसमें से 6 व्यक्ति एक साथ अगर देखे जाएं, इनको अगर एक साथ इनका औसत देखा जाए तो 48 वाले हैं। मतलब ये इन 8 व्यक्तियों में ये भी 6 लोग हैं, अर्थात जब ये 6 लोग इन 8 दो मिला के 8 सब एक साथ बैठे हैं तो ये सब 42 उनके हिस्से में आता है। अर्थात इनमें अगर समझा जाए तो ये 6 व्यक्ति प्रत्येक 48 वाला है औसत के हिसाब से। अगर इनके साथ बैठा तो 42 के साथ बैठा है, अर्थात इसने 2 इसने 6 दे रखे हैं। भाई है तो 48 इनका हिसाब, लेकिन 42 के 6 दे रखे हैं। तो इस प्रकार से जब ये 6 लोग 8 लोगों के साथ बैठे तो 6 दे रखे हैं, तो अगर इनको अलग किया जाएगा, तो ये अपने 48 के साथ जाएंगे। अर्थात ये 8 के साथ बैठे थे 42 के साथ, जब इनको अलग किया जाएगा तो 48 के साथ जाएंगे। अर्थात प्रत्येक कितना ले जाएगा? 6 ले जाएगा। 6 व्यक्ति जाएंगे तो कितना ले जाएंगे? 6 6 36। अब 36 अगर ये ले जा रहे हैं, अब सोचिए अगर ये 36 ले जा रहे हैं तो किससे ले जाएंगे? जो 2 व्यक्ति बचे हैं उस ग्रुप में, उनसे तो ले जाएंगे। चूंकि उन दो
व्यक्ति जो बचे हैं वो भी तो 42-42 के साथ बैठे हैं। चूंकि उनको बाद में भी औसत में रहना है, औसत का मतलब बराबर में रहना है, तो आपको ये स्पष्ट है कि 36 से ले जाएंगे 6 व्यक्ति, किससे? उन 2 व्यक्तियों से। तो भैया अभी 42 के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा हमको तो बराबर बराबर रहना है, तो उन्होंने कहा 36 देना है, दोनों लोग मिल के दे देते हैं। अर्थात 42-42 के साथ बैठे थे तो मिल के दे देंगे, मतलब प्रत्येक को कितना देना चाहिए? 36 देना है तो प्रत्येक को 18 देना चाहिए। तो 18 दे देगा प्रत्येक, तो 42 से 18 निकालोगे तो आएगा 24। तो प्रत्येक के पास कितना बचेगा? 24। दूसरा भी 42 के साथ बैठा है, वो भी 18 दे देगा, उसके पास भी कितना बचेगा? आपका 24। इस प्रकार से दोनों के पास 24-24 बचा, यही औसत है। बहुत आसान है, कुछ लिखना नहीं पड़ता, बहुत आसानी से आप देखोगे। जब सवाल आपके सामने आएगा तो आप कहोगे 8 बैठे 42-42 के साथ, 6 उसमें से 48-48 वाले हैं, अर्थात इनको अगर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक 6 ले जाएगा, अर्थात 36 ले जाएगा। 36 किससे ले जाएगा? जो 2 सदस्य बचे उनसे ले जाएगा। अब 2 सदस्य बचे उनसे 36 लेना है तो दोनों से 18-18 ले लिया जाए, क्योंकि वो 42-42 के साथ बैठे तो बराबर ही बैठे रहे, तो 42-42 के साथ बैठे थे, अब 18 प्रत्येक से ले लिया जाएगा तो कितना बचेगा प्रत्येक के पास? 24। तो इस प्रकार से सवाल आपका लग गया, बड़ी आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 15 मजदूरों की औसत आमदनी, 15 मजदूर, कितने मजदूर? 15 मजदूरों की औसत आमदनी, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है। कितने रुपए है? 65 रुपए है। यदि रुपए 60 औसत आमदनी वाले 10 मजदूर ऐसे हैं जिनकी औसत 60 है, उनकी छटनी कर दिया जाए, मतलब उस ग्रुप से अगर उनको अलग कर दिया जाए, तो शेष जो मजदूर बचे, भाई शेष कितने बचे? 5 बचे। उनका एवरेज आपको निकाल, इन 5 मजदूरों का एवरेज आपको निकालना है। तो देखिए, बातें समझिए। उसने कहा 15 मजदूर बैठे हैं, औसत आमदनी 65 है, मतलब 15 बैठे हैं 65 के साथ, यानी कि टोटल कितना? 15 बैठे हैं, टोटल दिखता है। तो आपका 15 × 5 = 75 का 5, 15 × 6 = 90, 97 हुआ ना। अब उसने कहा जो छटनी होने हैं 10, वो है 60 वाले, तो उनका हुआ 600। अब सोचिए 15 का टोटल आमदनी है 975 और 10 की आमदनी है 600, तो अंतर कितने का? अंतर है 375 का। अंतर 375 का क्यों है? क्योंकि यह 15 की आमदनी, ये 10 की आमदनी, तो 375 ये कम क्यों है? क्योंकि उसमें 5 आदमी कम है, यानी कि 5 आदमियों की आमदनी ये है 375। अब उसने कहा उन 5 जो शेष बचे उनका औसत बताइए, तो 375 को बांट दीजिए कितने? 5 जगह, तो 5 × 5 = 5, 7 × 35, 5 × 25 कितना आया? 75। औसत कितना आया? 75। बहुत आसान है भाई। आपके 15 ग्रुप था, बैठे थे 65 के साथ, टोटल इतनी आमदनी, 10 उसमें से जो छटनी होने उनका औसत इतना, टोटल उनका इतना पड़ा, 375 बचा। 375 है किसका? उन 5 लोगों का। तो उन 5 लोगों का औसत निकालना है, पांचों में बराबर बराबर बांट दीजिए, हो गया। इसको हम मौखिक भी लगाते हैं। मौखिक इसलिए लगाना मैं आवश्यक समझता हूं, और आप अगर समझ सकते हैं तो मैं बताता भी इसीलिए हूं कि आपको इससे फीलिंग आती, हाँ कि ऐसा हो रहा है। ये भी, इसमें भी फीलिंग आती, क्योंकि ये भी आप कॉन्सेप्ट से समझ रहे हो। तो देखिए उसको, भाई 15 मजदूर बैठे हैं 65 के साथ। अब सोचिए 10 बैठे हैं 60 के साथ। अब उन 15 में ये भी 10 थे, लेकिन जब ये 10 इनके साथ बैठे थे तो सब 65 के साथ, मतलब इनको किसी ने दे रखा होगा 5 बाकी लोगों ने। तो भैया जब 15 के साथ बैठे थे तो 65 के लिए बैठे थे, लेकिन वास्तव में तो इनका 60 है। तो अगर इनको इस ग्रुप से अलग किया जाए तो ये 60 के साथ निकलेंगे, अर्थात 5 वहां दे आएंगे। किसको दे आएंगे? जो बचेंगे 5 उनको दे आएंगे। प्रत्येक 5 देगा, 10 है तो प्रत्येक 5 देगा, तो कितना दे आएंगे? 50 दे आएंगे। अब ये 50 जो ये दे आएंगे वहां ग्रुप में, जो 5 लोग बचे हैं, तो वो 5 लोग क्या करेंगे? अभी तो 65 के साथ बैठे हैं। अब ये जो 50 दे आए 5 अपने में आपस में बांट लेंगे, क्योंकि उनको तो बराबर रहना है, औसत में रहना है। तो यानी कि वो तो 65 के साथ बैठे थे, वो 5 65 के साथ वो भी बैठे थे। अब ये जो 50 दे आए हैं ये लोग, तो वो आपस में बांट लेंगे 5 लोग, तो 10-10 उनको मिलेगा, अर्थात उनके पास कितना हो जाएगा? 75, अर्थात उनका एवरेज कितना है? 75। बात आप समझ गए होंगे। ठीक, इस प्रकार से ये बात है, बिल्कुल आसान है।
अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों का औसत 33 है। अब तदनुसार यदि पहले 10 मैचों का औसत 45 है तो अंतिम 5, मतलब कितने मैच हैं टोटल? 15। उनका औसत कितना है? औसत है 33। आपकी बात समझ में आ गई? 15 मैच बैठे हैं 33 के साथ। यदि पहले 10 मैचों का औसत कितना है? 45, मतलब अगर उनमें से पहले 10 को अलग किया जाए तो 45 वाले हैं। तो अंतिम 5 मैचों का औसत बताइए, तो 10 ये है, तो अंतिम 5 है उनका औसत आपको बताना है। तो सोचिए ये 15 बैठे हैं 33 के साथ, अर्थात 15 मैचों के टोटल रन कितने हुए? तो 15 × 45 का 5 और 15 × 45 और 4 49। और ये कितना? 450। अब सोचिए 15 मैचों के टोटल रन 495, 10 मैचों के टोटल रन 450, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 45 का है। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, चाहे एक अनपढ़ व्यक्ति वो भी समझ सकता है, भाई 15 मैचों के टोटल रन 495, 10 मैचों के 450, तो मैचों 45 अंतर है। अंतर क्या? ये कम है। कम क्यों? क्योंकि इसमें 5 मैच नहीं है, अर्थात ये 5 मैचों के रन है 45। अब आपको पता है कि 5 मैचों के टोटल रन है 45। अब उन शेष 5 मैचों का औसत का मतलब उनमें बराबर कीजिए, तो 45 को अगर 5 जगह बांटेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो उनका औसत कितना हुआ? 9। जो शेष 5 मैच बचे उनका औसत कितना है? अंतिम 5 मैचों का औसत 9 है। यही आपका उत्तर है। ऑप्शन ए सही है आपका। तो बात समझ गए। 15 मैच है, उनका औसत 33 है, 10 मैच उनमें से उनका 45 है, तो बाकी 5 का औसत, तो 15 का टोटल इतना, 10 का टोटल इतना, डिफरेंस कितना? 45 कम है। क्यों कम है? क्योंकि 5 मैच कम है, अर्थात 5 मैचों के रन 45। अब जब 5 मैचों के 45 तो औसत 9 निकलेगा। आप समझ गए। मौखिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मौखिक आप उसी स्थिति में लगा पाएंगे जब आप इस चैप्टर को शुरुआत से बड़ी गंभीरता से समझे होंगे। पिछली क्लास के जो वीडियो हैं वो 2 बार आप देखिए, मूल बातों को समझिए। जब तक आपके दिमाग में सच ऐसा नहीं बन जाएगा कि हाँ बैठे हैं जाएंगे तो देंगे या कुछ करेंगे, तब तक आप उससे नहीं लगा पाएंगे। आप देखिए मेरे साथ, मैं बताता हूं कि 15 बैठे हैं 33 का, भले इससे कठिन पड़े, वो आपका आसान है जो मैंने पहले बताया, लेकिन इसको समझोगे तो और आप गहराई में जाओगे और समझ इसकी विकसित होगी। तो 15 लोग बैठे हैं 33 के साथ। आपको पता है 10 तो 45 वाले हैं, यानी कि 10 भी 15 के साथ थे तो 33 के साथ बैठे, लेकिन 10 जब अलग करोगे तो 45 वाले हैं। अर्थात अगर इन 15 में से 10 अलग हो जाए तो प्रत्येक कितना ज्यादा ले जाएगा? भाई 33 के साथ बैठे थे, वास्तव में 45 वाले हैं, 12 ले जाएगा। अब 10 हैं तो 120 ले जाएंगे। अब 120 ले किससे जाएंगे? 120 ले जाएंगे जो शेष 5 मैच हैं उनसे, अर्थात उन 5 मैचों से लेना है 120। अब आप सोचिए, चूंकि वो भी 5 इसमें बैठे हैं, वो भी 33 के साथ बैठे हैं, चूंकि उन 5 का आपको औसत आखिरी में बताना है तो उनको तो बराबर ही बनाए रखना है। तो बेहतर ये होगा कि वो जो 5 बैठे वो भी 33 के साथ है। अब उन 33 वाले जो 5 बैठे हैं उनसे आपको टोटल 120 लेने। तो आप कहिए कि 120 को बराबर अगर 5 में बैठे तो 24, तो प्रत्येक से कितना लिया जाए? 24 ले लिया जाए। भाई 33 के साथ वो 5 बैठे थे इसमें। अब अगर 10 गए उसकी वजह से 120 लेने पड़े, तो आप एक से नहीं लीजिए, आप उन 5 से लीजिए। तो प्रत्येक केस में 24 तो प्रत्येक 24 दे देगा, अर्थात प्रत्येक का बचेगा कितना? 9। अर्थात जो उसमें बचे 5 मैच उनके हिस्से में 9 रन है, अर्थात औसत कितना है? 9। बात समझ गए। ये आपको अभी बिल्कुल जटिल लग रहा होगा अगर आप पिछली बातें नहीं समझे हैं, लेकिन आपको देखो तो दिखता है 15 बैठे 33 के साथ, 10 बैठे 45 के साथ, 10 जाएंगे 12 ले जाएंगे, 120 ले जाएंगे 5 से, प्रत्येक के हिस्से में 24 और 24 प्रत्येक से ले लेंगे, 33 के साथ बैठा है, 9 बचेगा। तो औसत कितना हुआ 5 मैचों का? 9। इस प्रकार से यह क्वेश्चन लग गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक स्कूल में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन के औसत रन 60 हैं और 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शनों में टोटल 100 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं? 100। और औसत कितना है? औसत है 72।
एक सेक्शन में 40 छात्र हैं और उनका औसत 60 है, तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो सोचिए टोटल स्टूडेंट 100, तो ये 40, तो इधर कितने बचे स्टूडेंट 60, इनका औसत आपको निकालना है। तो एक तो आप लिख के निकाल सकते हैं, दूसरे आप मौखिक निकाल सकते हैं। तो देखिए लिख के कैसे निकालेंगे, लिख के आप कैसे निकालेंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनके टोटल 100 के अगर देखें जाए, 100 स्टूडेंट है, औसत 72, मतलब सभी बैठे हैं 72 के साथ, अर्थात टोटल अंक 7200। अगर एक सेक्शन की बात किया जाए तो 40 अंक औसत 60, मतलब 40 बैठे हैं 60 के साथ, 4 6 24। तो इसमें अंतर कितने का है, अंतर 4800 का। क्या 4800 ये कम है, क्यों कम है, क्योंकि इसमें 60 स्टूडेंट कम है। अर्थात जो दूसरे सेक्शन के 60 स्टूडेंट हैं, जो दूसरे सेक्शन के 60 स्टूडेंट हैं, उनकी वजह से 4800 कम है। अर्थात 4859 का स्टूडेंट, 59 स्टूडेंट का औसत है। अर्थात अगर उनमें बराबर बांट दिया जाए तो 6 8 48 80, कितना आएगा औसत, 80, प्रत्येक के हिस्से में 80 औसत आएगा, और यही आपका उत्तर होगा। बात समझ गए होंगे। 100 छात्र बैठे हैं, उनका टोटल 72 औसत है, मतलब 100 छात्रों के हिस्से में 72 तो टोटल 7200। 40 उसमें एक सेक्शन, उसके 40 छात्रों का औसत 60, यानी कि उनका टोटल 2400। तो इसमें अंतर देखा जाए 4800 का। 4800 स्पष्ट दिखता है किसके, दूसरे सेक्शन 60 बच्चों के हैं। अब 60 बच्चों में अगर 4800 बांटना है तो 80 से ही तो आएगा। इस प्रकार से दूसरे सेक्शन के बच्चों का औसत कितना है, 80। ठीक, अगर मौखिक लगाएं तो सोचो। अब ये मौखिक कठिन लगेगा, कोई जरूरी नहीं हर सवाल आप मौखिक लगाएं, लेकिन समझें, क्योंकि समझने का ये मतलब होगा कि आप और गहराई में जाएंगे और मैथ की समझ आपसे आपकी विकसित हो। कोई जरूरी नहीं प्रत्येक सवाल मौखिक लगाएं, आप लिख के लगाएं। 100 छात्र बैठे हैं, 72 के साथ। सोचिए, बेशक कठिन है, लिख के ही आसान है, क्योंकि हर बच्चे की अभी सामर्थ्य इतनी नहीं है। तो 100 बैठे हैं 72 के साथ। आप इससे घबराइए नहीं कि यार ये मौखिक नहीं लगाएंगे, सोचिए, हो सकता कुछ और समझ पड़े। तो 100 बैठे हैं 72 के साथ। अब उन 100 में 40 भी हैं जो 60 हिस्से वाले हैं। तो अर्थात ये जब बाहर जाएंगे तो 60 के साथ जाएंगे, अर्थात 12 दे के आएंगे। तो 12 अगर 40 लोग दे के आएंगे तो 12 चौक 48, 480 दे के आएंगे। 480 दे के आएंगे, किसको दे के आएंगे, जो 60 लोग बचे हैं उनको दे के आएंगे। और वो 60 लोग भी तो इसमें 72 के साथ बैठे हैं, तो 72 के साथ वो भी बैठे हैं, तो 480 देना है उन 60 लोगों का। तो उनका तो औसत पूछ रहे हैं, अर्थात वो बराबर बने रहे, तो क्या होना चाहिए, 480 को उन 60 लोगों में बराबर दे देना चाहिए। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, 6 8 48, 8 आएगा। अर्थात प्रत्येक को 8 मिल जाएगा। तो 72 के साथ बैठे थे वो 60, अब 8 और मिल गया, 80 हो गया। तो उनका औसत कितना है, 80। तो आप कैसे भी सवाल लगाइए, बिल्कुल दिखता है। और हम आपसे कहते हैं कि लिख के आसान है, लेकिन जो मौखिक लगाते हो, अगर आप गंभीर हैं, अगर आप पूरे वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देख कर समझ लेंगे, तो इसकी समझ इतनी आप अंदर तक जाएंगे कि आपको महसूस होगा कि हाँ ऐसे हो रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो गए, और आपने देखा कि बड़ी सामान्य समझ से आप सवालों को लगा लेते हो। लिख के लगाओ तो योग दिखता है, उसी के आधार पर आप हिसाब लगा लेते हो। तो आज इतना ही रखते हैं, और आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। मैथ है समझने का एक जरिया। आपको मैथ ऐसा नहीं होनी चाहिए कि इसको सूत्र और साट्रिक के रूप में रटना है, नहीं। मैथ का मतलब है जैसे हम सामान्य जीवन में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, वैसे ही ये मैथ है, इसको ऐसे ही समझना चाहिए, और ये आपका सबसे सरल विषय बन जाएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।